रात को सोते समय क्या आप भी वही गलती करते हैं जो सभी करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। वो गलती आप भी कर रहे हैं जो सभी करते हैं, जो गलती नहीं करनी चाहिए। और उन गलतियों की वजह से हमें कितने सारे नुकसान सहने पड़ते हैं। जब हम रात को सोते हैं, सोते से पहले हम उन गलतियों को अगर ना करें तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि रात को सोने से पहले कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और उन गलतियों को अगर हम करते हैं तो हम कितने बड़े नुकसान में फंस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ आपको कि बहुत बड़ी गलती है जो हम रोज़ाना करते हैं। रात को सोते समय हम सभी करते हैं उन गलतियों को और उसको हम हमेशा इग्नोर करते जाते हैं। फिर हम दूसरों से पूछते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये क्यों हो रहा है, ये गलती ये जो दर्द है ये मुझे क्यों हो रहा है, ये जो बीमारी है मुझे क्यों हो रही है। आज इस वीडियो में जानने वाले हैं डिटेल में। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजुल मौर्य, IT सॉफ्ट स्किल, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रात को सोने से पहले कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। गलती है वो है हमारी बेड रेस्ट। जी हाँ दोस्तों, हम हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो सभी गलती कर जाते हैं वो अपने बेड रेस्ट को लेकर, अपने बेड को जो है, अपने बिस्तर को कंफर्टेबल नहीं बनाते हैं और कहीं पर भी सो गए, कुछ बिछाए कुछ नहीं बिछाए, सो गए उल्टे सीधे, जगह नहीं है पर्याप्त आपके शरीर के लिए और आप सो गए। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं कि यार आज चलो आज ऐसे ही सो जाते हैं, आज कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, ये गलती आपको कितनी भारी पड़ सकती है मैं आपको बताता हूँ। जब हम सोते हैं तो हमारी जो पीछे की स्पाइनल कॉर्ड होती है, सभी को पता है, उसको सेकंड माइंड इन द बॉडी कहते हैं। वो दूसरा दिमाग हमारे बॉडी का होता है। उसको पर्याप्त रेस्ट चाहिए। जब हम बैक बोन करके ऐसे सोते हैं पीछे करके, तो पीछे अगर कोई हार्ड वस्तु, जैसे एज एग्जांपल मैं बात करूं कि आप बेड में बिना गद्दे के अगर आप सो जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है। अगर कोई ठोस वस्तु में आप सोए हुए हैं, उसके नीचे सोखता या कुछ ऐसा कंफर्टेबल चीज़ आपने नहीं रखा है, तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और कहीं ना कहीं ये आपके लकवा मारने का कारण बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर ने ये बात बताया है कि अगर आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को आरामदायक स्थिति में नहीं रखेंगे, उसके साथ लापरवाही करेंगे, तो आपको एक दिन लकवा हो सकता है। ये बहुत घातक बीमारी है। मैं ये जो जानकारी आपको दे रहा हूँ ये पूरी की पूरी सर्टिफाइड है, कोई भी इसमें बात बनावटी नहीं है। तो दोस्तों, सोते समय आप पहले कंफर्म करें कि आपका बिस्तर कितना कंफर्टेबल है, जगह पर्याप्त है या नहीं है, आपके पीछे का स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसको उतना आराम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, गद्दा आपका मुलायम है कि टाइट है कि कैसा है, आपके पास तकिया है या नहीं है। इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करें तब आप सोएं, क्योंकि बहुत बड़ी गलती होती है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं और हम सो जाते हैं। धीरे धीरे करके अगर हम इस चीज़ से हमें कोई साइड इफ़ेक्ट पैदा होता है बॉडी में, फिर हम डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दिक्कत क्यों हो रही है, मेरा बैक बोन क्यों दर्द कर रहा है, मेरा पीछे का कमर क्यों दर्द कर रहा है, मेरी गर्दन क्यों दर्द कर रही है। तमाम तरह के सवाल पैदा होते हैं और आप उलझनों में फंस जाते हैं। तो सोने से पहले आप अपने बेड रेस्ट को बहुत कंफर्टेबल बनाएं। आज से आप अपने स्केड्यूल में इसको डाल लें और सीरियसली लेना स्टार्ट कर दें, नहीं तो इसका आपको एक दिन भुगतना बहुत ख़तरनाक पड़ सकता है। जी हाँ, बेड रेस्ट को मुलायम बनाएं, आराम से सोएं, चाहे चारपाई में सोएं या बेड में सोएं, लेकिन आप कंफर्टेबल अपने स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ध्यान दें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बॉडी का जो है स्पाइनल कॉर्ड। दूसरी गलती है वो सभी करते हैं, एक्चुअली में सभी करते हैं, वो गलती है कि ओवर थिंकिंग करना। जी हाँ, हम अपने माइंड में जो ओवर थिंकिंग सारा दिन करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग चलता रहता है और फिर जब हम रात में सोने के लिए बैठते हैं तो हमें नींद नहीं आती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि नींद की दवा ले लो। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि नींद की दवा इज़ अ पॉइज़न। वो एक जहर है, आपको पता नहीं है। नींद की दवा एक जहर है, उसको खाना यानी कि मौत को दावत देना। लगातार आप देखें, कभी भी डॉक्टर आपको सलाह नहीं देगा कि किसी भी पेशेंट को डॉक्टर लगातार नींद की दवा नहीं दे सकता है। अगर आप कंटिन्यूसली 1 महीने उसको खा लेते हैं तो आपको कोमा में जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी हाँ,
कोमा, आप सभी जानते हैं, मूवी पिक्चर में आप देखें कि कोमल क्या होता है, ये बीमारी जो है किस प्रकार की होती है। तो नींद की दवा आवश्यकता से ज़्यादा खाने से आप कोमा में जा सकते हैं। तो नींद आपको पर्याप्त आए, इसके लिए आपको करना क्या है कि ओवर थिंकिंग जो है माइंड से बिल्कुल हटा देना है। ओवर थिंकिंग के साथ साथ स्ट्रेस को भी हटा देना है, तनाव। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आज के भरी दुनिया में हर दिन हमें टेंशन मिलता है, हर दिन हमें स्ट्रेस मिलता है, कोई ना कोई काम हमारा फंसा रहता है, उलझे रहते हैं और मन में टेंशन बनी रहती है, मानता हूँ। लेकिन उस टेंशन को आप रात में सोते समय बिल्कुल रिमूव कर दें। आप अपने मन को शांत करें, पूरी तरह शांत करें। कुछ देर के लिए आप भूल जाएं कि हाँ ये काम अभी पेंडिंग है, उसको मुझे करना है, अभी करना है, सब भूल जाएं। जब आप सोएं अपने माइंड को रिलैक्स करें, पूरी तरह रिलैक्स करें, आंख बंद करें और सो जाएं। मोबाइल को दूर करें, मोबाइल पास ना रहे और सो जाएं। अगले दिन आप सुबह आप उठेंगे तो आपको बहुत फ्रेशनेस फील होगा और आपका जो पेंडिंग काम बचा हुआ था, जो काम आपका जिस काम से आपको टेंशन मिली थी कि यार ये काम होगा कि नहीं होगा, वो काम अगले दिन बहुत आसानी से होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका माइंड पूरी तरह रिलैक्स हुआ है। आपने रात को जो है नींद बहुत कंफर्टेबली से लिया, बहुत आराम से आपको नींद मिली है, इसलिए आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत फ्रेश माइंड काम करेगा। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका माइंड अगर फ्रेश रहता है तो आप इस दुनिया में बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकते हैं। जी हाँ, बड़ा सा बड़ा आप काम कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या को आप जो है चुटकी में दूर कर सकते हैं। अगर आपका माइंड रिलैक्स है, पूरी तरह रिलैक्स होना चाहिए, माइंड में कोई प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, पूरी नींद मिलनी चाहिए आपको। नींद के साथ कोई कंप्रोमाइज़ मत करें। सोने से पहले सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका जो डिनर हो उसमें फास्ट फूड या जंक फूड नहीं होना चाहिए। जी हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है। गलती हम यहीं पे करते हैं, रात को हमने पिज़्ज़ा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, फुल्की मंगा लिया, चाउमीन मंगा लिया, चाट मंगा लिया और खा लिए। खासकर ये गलतियाँ लड़कियाँ करती हैं। लड़कियाँ सबसे बड़ी गलती क्या करती हैं कि रात को जो है खाना नहीं खाती, डिनर करती ही नहीं है, उनको रोटी चावल से मतलब ही नहीं है। वो उनका क्या हुआ कि शाम को उन्होंने ढेर सारा चाउमीन मंगा लिया, चाट मंगा लिया, फुल्की मंगा लिया और पेट भर के उसको खा लिया, खा के सो गई। रात में उनको जो है फिर जब सुबह अगले दिन उठी तो पेट दर्द, अनडाइजेशन, उल्टी, जी मचलाना। और ख़ासकर मैं बता रहा हूँ कि जंक फूड जो है महिलाओं के लिए या जो कन्याएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि जब मंथली पीरियड्स उनके स्टार्ट होते हैं तो उनमें जंक फूड का बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। जब एवोल्यूशंस होता है, जब एग्स बाहर निकलते हैं, जब एग्स का एवोल्यूशन होता है तो उस समय के लिए जंक फूड जो है वहाँ पे पॉइज़न का काम करते हैं, जहर का काम करते हैं। ये सूचना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी महिलाओं के लिए और गर्ल्स के लिए कि जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल हटा दें। डिनर में वो चाहे मेन हो या वुमेन हो, डिनर में हमें लाइट फूड करना है, खाना है, जो आप रात में सो जाएं आपको पता ही ना चले। और ख़ासकर एनर्जेटिक होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए कि रात में आपको भूख भी ना लगे। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि रात में उठते हैं 1 बजे 2 बजे उनको नींद खुल जाती है भूख के मारे, यार भूख लगी है, अब नींद नहीं आ रही है। फिर वो जाते हैं, रात को ही जाते हैं, किचन में जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं, जो भी मिला उल्टा सीधा ठूस लिए वहीं पे, फिर जाके सो गए। कोई खाने का कोई नियम बना ही नहीं है, कोई शेड्यूल बना नहीं है, कोई डाइट्स का नहीं। दोस्तों, डाइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ में और नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। डाइट के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, खाद्य पदार्थों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। सीरियसली इसको लें और सीरियसली समझें कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। खाने में ग्रीन वेजिटेबल भी ऐड करें, हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप हरी सब्जियां नहीं खाते हैं तो उसके भी नुकसान आपको अलग मिलेंगे। गलती दोस्तों जो सबसे पहले मैंने बताया था कि ओवर थिंकिंग करने की वजह से सबसे जो मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो होता है हमारे बैड ड्रीम। जी हाँ, आज बहुत सारे लोगों को जो है बुरे ड्रीम्स आने की जो है बीमारी हो गई है। जी हाँ, और उन्हीं बैड ड्रीम की वजह से, खासकर मेंस की मैं बात करता हूँ, मेंस में जो है स्वप्न दोष जैसी बीमारियों का जन्म हो जाता है और उनको जो है कहीं ना कहीं ये एक वीकनेस की तरफ ले जाती है। तो आज मैं समझाता हूँ कि ये बैड ड्रीम आते कहाँ से, पैदा कैसे होते हैं।
दोस्तों मैंने देखा है बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, वो बड़े बड़े हकीम के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं कि उनको स्वप्न दोष क्यों होता है, या बुरे सपने या फिर उस तरह के हॉरर सपने यानी डरावने भूत प्रेत से रिलेटेड सपने आते हैं। रात को डर जाते हैं, अचानक से उनको नींद खुलती है और अचानक से दहशत में आ जाते हैं, यार ये क्या हो गया, मरने वाला था मैं। तो इन सपनों से बचने के लिए सबसे जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रात को सोते समय आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं रखनी, माइंड को पूरा डिलीट कर देना है। जितना भी सारा दिन आपने सोचा समझा काम किया दुनियादारी किया, सब आप सोते समय उसको डिलीट कर दें, फॉर्मेट कर दें, माइंड से बिल्कुल हटा दें। अब आप कहेंगे इसको हटाएं कैसे? बिल्कुल हटा सकते हैं। देखिए सारा कंट्रोल आप ही के अंदर है। आप चाहें तो टेंशन ले सकते हैं, आप चाहें तो टेंशन को हटा सकते हैं, तो आपके ऊपर है। आप टेंशन को, स्ट्रेस को, ओवर थिंकिंग को बिल्कुल हटाकर डिलीट करके आप सो सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको मेरे वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, बिना लाइक सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मेरे काम को समझें, पहचानें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।